हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख ली सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। बाकी चलिए बात करते हैं सीधा आज की वैकेंसी की। यहाँ पे गाइज आज आपके पास एक अच्छा मौका है बिना कोई एग्ज़ाम दिए, बिना कोई फीस को दिए डायरेक्ट कोर्ट में नौकरी लेने का। जी हाँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोर्ट में जॉब ले सकते हो बिना कोई एग्ज़ाम और बिना किसी फीस के। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, लगभग 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आपका काम क्या है, बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मैं आपको यहाँ पे सारी A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। प्लस मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की भी प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल आउट करना है सो दैट आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी चलिए वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि किस लेवल के कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे गाइज जो कोर्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप मान सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी ज़िला कोर्ट के अंदर ये भर्ती आई है। जहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसकी जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20 मई। हालांकि आप 20 मई का इंतज़ार यहाँ पे मत करना, फॉर्म फिल कर लेना 4-5 दिन पहले ही, क्योंकि फिर साइट पे प्रॉब्लम हो जाती है, कभी धीरे चलती है कभी स्लो वर्क करती है, जो भी है प्रॉब्लम आती है। तो आप 4 से 5 दिन पहले आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना। और बाकी बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी, किसी भी तरीके का यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देना है, तो कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, पर यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आप डायरेक्ट स्टेनोग्राफर जैसे पोस्ट ले सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे रखी गई है कि इस स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी में आपने 10th क्लास में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। 10th क्लास में पढ़ा हो या उसके आगे भी पढ़ा हो तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। सैलरी जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 30,000 से लेके 35,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बेसिक पे 29,200 प्लस आपको थोड़ा बहुत अलाउंस भी मिल सकता है। तो लगभग 35,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी, 30 तक। तो 35,000 कम नहीं होते, आराम से आप अपना खर्चा और घर वालों का खर्चा अपने आप उठा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने एज काउंट करनी है 1 जनवरी 2025 से, यानी कि 1 जनवरी को अगर आपकी एज 18 से लेके 37 के बीच में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूँ ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपका अलग ही एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बारी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC में मिलता है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। हालांकि एक और बात बता दूँ, एज में रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप इस स्टेट में रहते हो जहाँ वैकेंसी आई है। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, SC ST कैटेगरी वगैरह में काउंट नहीं होगे अगर आप बाहर की स्टेट से हो तो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि स्टेनोग्राफी जैसी पोस्ट बिना एग्ज़ाम दिए कैसे मिल सकती है। तो चलो एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम तो क्या आपको इंटरव्यू भी नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो शॉर्ट हैंड टेस्ट के बेसिस पर होगा। आपको पता होगा शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जो देखने में उर्दू टाइप की लगती है और इसका यूज़ करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स यानी कि 10 लाइन का पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हो तो 2 लाइन्स में लिख सकते हो अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो यहाँ पे इसी का टेस्ट होगा। और अगर आपकी स्पीड यहाँ पे प्रॉपर आती है तो कंफर्म आप स्टेनोग्राफी बनोगे। स्पीड अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट। और ये शॉर्ट हैंड का टेस्ट है, ये होगा इंग्लिश में। इसमें बेसिकली होगा क्या, वो आपको एक डिक्टेशन सुनाएंगे, ठीक है, आपको सुनते भी रहना है और साथ के साथ शॉर्ट हैंड में लिखते भी रहना है। जब आप यहाँ पे पूरी डिक्टेशन लिख लोगे उसके बाद वही सेम चीज़ आपको कंप्यूटर पे टाइप करके भी दिखानी है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो स्पीड मांगी गई है टाइपिंग की वो मांगी गई है 20 वर्ड पर मिनट। तो बहुत ही कम स्पीड है।
आप आराम से 20 वर्ड पर मिनट लिख सकते हो। बल्कि काफ़ी बच्चे अगर पहले दिन भी टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी भी स्पीड इतनी बन जाएगी। तो आपको शॉर्ट हैंड का टेस्ट क्वालिफाई करना है, टाइपिंग टेस्ट देना है और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म, 2 फोटोज, मार्कशीट, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एंड कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा और एड्रेस ही यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका जो काम है वो है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। तो आपको करना क्या, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसको सिंपली क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट पेज पे जाना है, वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और उसके बाद पेन से उसको भरना होगा। तो कैसे, कहाँ पे क्या लिखना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी होगी। उसके बाद आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब आपको फिल आउट करना है। फिर आपको एजुकेशन की डिटेल्स भरनी है। तो आपको ये बहुत ध्यान से भरना है, गलत डिटेल्स मत भरना। तो इसको बहुत प्रॉपरली पेन से अच्छे से फिल आउट कर लेना। फॉर्म भरना है, सबमिट करना है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मिलेगा। उसको नोट डाउन करके रख लेना ताकि आप फ्यूचर में अपने एप्लीकेशन के स्टेटस चेक करो, तब वो वहाँ पे काम आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा उसके बाद जो स्टेप है वो है शॉर्ट हैंड टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शॉर्ट हैंड टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना होता है। अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। टाइपिंग टेस्ट भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इजीली हो जाता है, बस आपको स्पीड अपनी मेंटेन करके रखनी होगी। तो ये दोनों टेस्ट पास करने के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जॉब काफ़ी अच्छी है और जो सैलरी आपको मिल रही है वो भी बहुत अच्छी है। आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो ये अच्छा मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़ना। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है प्रिपरेशन में, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी लिंक होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। और ये फॉर्म फिल करने के बाद मैंने आपको एड्रेस भी दिखाया था, उस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट। फिर आपका यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा फॉर्म।